नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 246 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। ऋग्वेद में एकमात्र बार उल्लेखित नदी कौन है? गंगा है। ऋग्वेद में एक बार उल्लेखित नदी कौन है? गंगा है। भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपए मूल्य स्वर्ण कोष में रहना चाहिए। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितना रुपया मूल्य स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए रहना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आत्म सम्मान आंदोलन के जनक रामास्वामी नायकर थे। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? रामास्वामी नायकर। पंडारियों के उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। पंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। सॉरी फ्रेंड, पंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसको मानते हैं? रामानुजाचार्य। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान देश के साथ लगा है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगा है? अफगानिस्तान के साथ लगा है। भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगा है, 40-96 किलोमीटर। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगा है? बांग्लादेश के साथ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक पूरा नाम है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट थुलियर है। मदुरई बगाई नदी के किनारे स्थित है। मदुरई बैगाई नदी के किनारे स्थित है। अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। पुरापाषाण काल के लोग निग्रेटो प्रजाति के थे। पुरापाषाण काल के लोग निग्रेटो प्रजाति के थे। भारत में काली मिर्च की सर्वाधिक खेती केरल में होती है। भारत में काली मिर्च की सर्वाधिक खेती केरल में होती है। भारत में लाल मिर्च की सर्वाधिक खेती आंध्र प्रदेश में होती है। भारत में लाल मिर्च की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में। लुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया गया है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया गया है। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस तथा
विषयक मानचित्र संगठन कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। वर्तमान भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट को कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को कहा जाता है। विश्व का चौड़ा जलप्रपात लाओस का खोन जलप्रपात है। विश्व का चौड़ा जलप्रपात कौन है? लाओस का खोन जलप्रपात। भारत में वन महोत्सव 1952 में प्रारंभ किया गया। भारत में वन महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से लाओस को जाना जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से उपनाम से लाओस को जाना जाता है। पहली बार शून्य आधारित बजट को राजीव गांधी ने 1987 से 88 में प्रस्तुत किया था। पहली बार शून्य आधारित बजट को राजीव गांधी ने 1987 से 88 में प्रस्तुत किया था। संसदीय इतिहास में 25 अगस्त 2005 में आउटकम बजट पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संसदीय इतिहास में 25 अगस्त 2005 में आउटकम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पी चिदम्बरम के द्वारा। एन आउट लाइन ऑफ मनी के लेखक क्राउंधर है। एन आउट लाइन के लेखक एन आउट लाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है? क्राउंधर है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता किसको कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। विश्व ग्लोब के प्रथम निर्माता मार्टिन बैरहम है। विश्व ग्लोब के प्रथम निर्माता कौन है? मार्टिन बैरहम है। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। हवाई द्वीप को सैंडलविच द्वीप के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप को किस नाम से जानते हैं? सैंडलविच द्वीप से। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु तथा सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु तथा सबसे छोटा द्वीप कौन है? शिकोकू है। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? संघाई को। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से किसको जानते हैं? मोंटे कार्लो को। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसको द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। डलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। डलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल ऑफ जैसलमेर में स्थित है।
नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। डम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। डम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा किसको कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। महापद्मनंद को क्या कहते हैं? उग्रसेन। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबी शिशु कन्या का नाम आस्था रखा गया है। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबी शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया है? आस्था रखा गया है। दूरदर्शन झील की पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने कराया। दूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहते हैं? इपिग्राफी। राष्ट्रीय T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला डिंड्रा डॉटिन है। अंतर्राष्ट्रीय T20 शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है? डिंड्रा डॉटिन है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 1964 से 68 में थे। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 1964 से 68 में थे। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र सैमसन है। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? सैमसन है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन तिथि पर मनाया जाता है। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई थी। मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई? 5 सितंबर 1997 को। दिल्ली में इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति 1971 से जल रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? 1971 से जल रहा है। ज्योति रंधावा भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। ज्योति रंधावा भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, जिसका प्रकाशन 1780 में जेम्स आंगस्टन्स हिक्की ने प्रस्तुत किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। किसने किया? जेम्स आंगस्टन्स हिक्की ने प्रारंभ किया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या है? उदंत मार्तंड है। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल है। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल। अभिनेत्री मधुबाला को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। अभिनेत्री मधुबाला को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट को जॉन मथाई 1947 में प्रस्तुत किया था।
स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट को किसने प्रस्तुत किया? जॉन मथाई ने 1947 में प्रस्तुत किया। भारत का प्रथम विमानवाहक जलसेना INS विक्रांत है। भारत का प्रथम विमानवाहक क्या है? IN जो जल में चलता है, INS विक्रांत है। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है? केरल है। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। दक्षिणी ध्रुवीय संधि पर 1960 में हस्ताक्षर हुआ। दक्षिण ध्रुवीय संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ? 1960 में। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। DNA जांच केंद्र हैदराबाद में स्थित है। DNA जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। प्रसिद्ध नाटक मालती माधव के लेखक भवभूति है। प्रसिद्ध नाटक मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। बौद्ध धर्म मनाने वाले को सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। बौद्ध धर्म मानने वाले की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम कहलाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम कहलाता है। कंबोडिया का पुराना नाम कपुचिया है। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? कंपुचिया है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों के उत्पादों से है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों के उत्पादन से है। लोअर संग्रहालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। लोअर संग्रहालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व सुंदरी चुनी गई भारत की पहली महिला रीता फारिया 1966 में चुनी गई। विश्व सुंदरी चुनी गई भारत की पहली महिला रीता फारिया 1966 में चुनी गई। किताब द इनसाइडर के लेखक PB
नरसिम्हा राव है। किताब द इनसाइडर के लेखक कौन है? पीबी नरसिम्हा राव है। नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक के लेखक उमेश सहगल है। नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? उमेश सहगल है। प्रसिद्ध बंगला गीत एकला चलो रे के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है। प्रसिद्ध बंगला गीत एकला चलो रे के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के लेखक अमार सोनार बांग्ला के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। विख्यात तट मंदिर कहाँ है? मामल्लपुरम में स्थित है। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी।